प्यारे बच्चों, मैं पवन सैनी। आज देखिए हमारा जो मिशन 2024 चल रहा है उस कड़ी में क्लास 12 का प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर से कुछ न्यूमेरिकल मैंने लिए हैं और न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो देखेंगे किस प्रकार के सवाल आपके लिए हैं। तो देखिए यहाँ सवाल है आपका, एक प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। तो देखिए जब इसका आंसर करते हैं तो यहाँ वैल्यू को लिख लेंगे। अपवर्तनांक की बात की है तो ये हमारा n का मान हो जाएगा। आगे बोला है प्रिज्म कोण, तो प्रिज्म कोण हमारा एक ही वैल्यू हो गई 60 डिग्री। उसके बाद में बोला है अल्पतम विचलन की स्थिति में ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ फर्स्ट पार्ट में ज्ञात करना है अल्पतम विचलन कोण यानी डेल एम आपको फाइंड करना है। तो देखिए ध्यान रखेंगे, देखिए जब आपके पास में प्रिज्म कोण हो, अपवर्तनांक हो, तो देखिए यहाँ n का फॉर्मूला हमारा जो होता है n बराबर साइन a प्लस डेल एम बटे 2 ऑब्लिक साइन a बटे 2, ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। चलिए मानों को रख लेते हैं। तो देखिए n का मान वर्गमूल 2 है, साइन a का मान आपको दिया है 60 अंश का प्लस डेल एम बटे 2 ऑब्लिक में आपका चल रहा है साइन a बटे 2 यानी 60 बटे 2 से हम इसे काट देंगे 30 बार। तो यहाँ से अंडर रूट 2 बराबर साइन 60 डिग्री प्लस डेल एम बटे 2। और देखिए साइन 30 की अगर बात करते हैं तो उसका मान होता है 1/2। अब इस 2 को ऊपर ले जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 साइन 60 डिग्री प्लस डेल एम बटे 2। चलिए इस 2 को हम यहाँ अपॉन में ले आ जाते हैं। तो अंडर रूट 2 बटे 2 बराबर आपका साइन 60 डिग्री प्लस डेल एम बटे 2। यहाँ देखिए अंडर रूट 2 से इसे रूट 2 बार कट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ हमारा बन जाएगा 1/√2 बराबर साइन 60 प्लस डेल एम बटे 2। अब देखिए अगर 1/√2 की बात करते हैं साइन में तो ये हमारा 45 एंगल पर हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर साइन 45 इजगल टू साइन 60 डिग्री प्लस डेल एम बटे 2। साइन से साइन कट कर लेते हैं। तो यहाँ आपका 45 बराबर 60 अंश प्लस डेल एम बटे 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हमारा 90 बराबर 60 प्लस डेल एम। तो यहाँ से डेल एम अगर हमें निकालना है तो 60 को 90 में से लेस कर देंगे। जब 90 में से लेस कर देंगे तो ये हमारा 30 डिग्री का हो जाता है, यानी डेल एम हमारा 30 अंश का हो जाता है। चलिए सेकंड पार्ट में देखिए, इसने सेकंड पार्ट में पूछा था आपतन कोण। आपतन कोण की अगर बात करते हैं तो यहाँ आई होता है और इसका फॉर्मूला हमारा a प्लस डेल एम बटे 2 होता है। ए प्रिज्म कोण है, डेल एम विचलन है। प्रिज्म कोण देखिए हमारा 60 अंश का है प्लस विचलन कोण 30 अंश आया है, अपॉन में 2 है। तो यहाँ आई बराबर तुम्हारा कितना हो गया 90 बटे 2 से इसे काट देंगे तो ये हमारा 45 डिग्री का हो जाता है। तो यहाँ हमारा जो आपतन कोण है वो 45 अंश का हो जाता है। थर्ड पार्ट पे अगर हम चलते हैं तो यहाँ इसने अपवर्तन कोण पूछा है। तो देखिए थर्ड पार्ट में अपवर्तन कोण की अगर बात करते हैं तो वो स्मॉल r होता है जो कि प्रिज्म कोण का हाफ होता है। प्रिज्म कोण का हाफ होता है। तो प्रिज्म कोण आपका 60 डिग्री का है और बटे 2 से हम इसे कट करते हैं 30 बार, यानी अपवर्तन कोण जो है हमारा 30 डिग्री का हो जाता है। और देखिए लास्ट इसका जो फोर्थ पार्ट है इसने पूछा है निर्गत कोण। तो देखिए यहाँ से निर्गत कोण अगर निकालते हैं, निर्गत कोण, और निर्गत कोण का दूसरा नाम होता है आपतन कोण।
यानी इसका दूसरा नाम क्या होता है, आपतन कोण। तो देखिए हमने आपतन कोण आई की जो वैल्यू है वो 45 डिग्री निकाली है, इसलिए हमारा जो निर्गत कोण है वो 45 अंश का हो जाएगा। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करेंगे।